आप लोगों की जो क्लास का टाइमिंग रहेगा वो यही रहेगा, सुबह 7 बजे से लेकर स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन आप लोगों की रहेगी 40-40 मिनट की, जब तक आप लोग बेसिक समझोगे। उसके बाद आप लोगों की क्लास लगेगी 8 बजे तक, ठीक है। और दोपहर को आप लोगों का जो टाइम है वो है 2 बजे का। 2 बजे से आई थिंक 2:40 या 2:50 तक मैम क्लास लेते हैं इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश आप लोग समझिए 1-2 दिन, उसके बाद डायरेक्टली मैं ही आप लोगों को आ जाऊंगा समझाने, ठीक है, उसके बाद की इंग्लिश को। रीजनिंग की आप लोगों की क्लास होगी रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। डेली आप लोगों का ये शेड्यूल है। और ये आप लोगों का शेड्यूल आई थिंक संडे को ऑफ रहेगी क्लास आप लोगों की, क्योंकि मैं आप लोगों को वीक में 2 मॉक टेस्ट बना के दूंगा। और ये आप लोगों का शेड्यूल है। और उसके अलावा आप लोगों के मेंस एग्जाम तक रेगुलर यही क्लासेस का टाइम रहेगा और डेली आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। ये पेपर देख लीजिए आप लोगों का कैसा आएगा, तो समझ जाना मैं आप लोगों को आज क्या करवाने वाला हूँ। ये आप लोगों के पास IBPS PO का पेपर है 2018 का। इसके ऊपर कोई भी पेन पेंसिल कुछ नहीं यूज करेगा। आप लोग अपने सामने, निखिल आप लोग प्लीज इसको डिलीट कर दो, वहां से क्लियर का होगा। फोन को बिल्कुल सामने रख दीजिए अपने, और बस सुनते रहिए मुझे। जब मैं कहूंगा तभी आप लोग कॉपी पेन अपने चलाना शुरू करना, ठीक है जी। ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे हम करेंगे, ठीक है। विद इन अ वीक आप लोग इनमें से आधे क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे सॉल्व करना। आप लोगों को सिर्फ एक ही टॉपिक टफ लगेगा, वो होगा सिलॉक्स का। तो उसके ऊपर हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को ये सामने दिख रहे हैं बिल्कुल इजी हैं, इनको हम बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे 2-3 दिन आप लोगों को मैं बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा। और बेसिक कैलकुलेशन जो आप लोगों की होगी वो स्पेशली ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाले, ये जो है सीरीज का क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। इनके लिए ही सिखाऊंगा। जिस दिन आप लोग सीख जाओगे उसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीक से डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी की ही होगी, तो आप लोगों को पता होगा। बट आप में से कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंकिंग को शायद नहीं देखा हो, 10th के बाद ना तो मैथ पकड़ा है ना कभी रीजनिंग को देखा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी जो हमें देखनी पड़ेंगी, जिन्हें हमें समझना पड़ेगा डे बाय डे। और जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लीज़ उस चीज़ को आप लोग फॉलो करते रहिए। और जितना मैं आप लोगों को कहूँगा सिर्फ उतना ही आप लोग फॉलो करोगे, इनफ है आप लोगों के लिए। बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, बाकी चाहे कुछ करो ना करो, ठीक है। प्रैक्टिस ही आप लोगों की होगी जो आप लोगों को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ का पता है कि इंग्लिश, रीजनिंग और आप लोगों का मैथ, तीन आप लोगों का, तीन है आप लोगों के, इंग्लिश, रीजनिंग और आप लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी। 20-20 मिनट का टाइम होगा, तो पता ही है कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने निकालने हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे डेली, आप लोग 2 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, 2-2 3-3 घंटे भी, तभी आप लोग 20 मिनट में 25-26 क्वेश्चन करोगे। तो आप लोगों को कम से कम इतने क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगी आप लोगों की। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 20 मिनट कब गुजर जाएंगे और 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे और 30 मार्क्स भी आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। 26 क्वेश्चन जो आप लोग करोगे इसके साथ आप लोगों को एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो आप लोगों की मैथ की रहेगी। मैंने आप लोगों को कुछ एक छोटी चीज़ें कल बताई थी कि आप लोग 20 तक के स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। तो आप लोगों को 20 तक के तो करने ही पड़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो समझिए आज हम क्या करेंगे, 3-4 दिन में आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन ही सिखाऊंगा, कैसे आप लोग अपने वहाँ पे टाइम बचा सकते हो। अब आप लोगों का वो वाली प्रोसेस नहीं रही है कि आप लोगों के सामने जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और पेपर फॉर्मेट में होगा। आप लोगों का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो सामने स्क्रीन देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपके हाथ में पेन और पेपर होगा, इस पे देख के लिखना पड़ेगा। हमें बस इसी चीज़ को कम करना है कि जितना हो सके हम पेन पेपर का यूज़ ना करें, ठीक है। सारा कुछ हम माइंड में करना स्टार्ट कर दें, जो चीज़ें हमारी माइंड में हो सकती हैं। तो आप लोगों को सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आप लोगों को डिवाइड करना आता ही होगा और आप लोग करते होंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है, आज मैं आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ एक रूल बताऊंगा, फिर आप लोग उनको फॉलो करना। और आप लोग जैसे ही आप लोग 1-2 हफ्ता
3 हफ्ते जैसे भी होंगे, आप डेली के डेली उनको प्रैक्टिस करना। कंटिन्यू फॉर्मेट में आप लोग 1-2 वीक इसको करोगे, और उसके बाद जब आप लोगों को लगेगा कि अब हम अपने आप भी कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, वीक में 2-2 3-3 बार करेंगे फिर, ठीक है। पर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन है, ऐसे मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर, जैसे 764 है, इसके साथ आप लोगों को 432 आ जाता है, और आप लोगों को आएगा 588, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को स्टार्टिंग में फनी लगेंगी कि ये हमें एडिशन क्यों करवा रहा है, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जब फ़ायदा देंगी, तब आप लोग खुद समझेंगे कि मैं इस चीज़ के ऊपर टाइम क्यों आप लोगों का इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। अगर उन उन चीज़ों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी फ्री क्लासेस दूंगा उनकी। मैं क्लासेस नहीं दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे अपने आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 764 प्लस 432 प्लस 588। और मैथ की क्लास सुबह इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अगर मैं सुबह ही बैठ के इंग्लिश पढ़ाने लगूं यहाँ पे, तो आप लोग खुद सोने लग पड़ोगे। 764 प्लस 432 प्लस 588, जल्दी से आप लोग टाइप करें, ऐड करेंगे इसको, और आंसर इसका चैट बॉक्स में रखेंगे। आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट अपनी ऑडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है। 1794 1784 मैसेज आप लोग प्लीज अपने डायरेक्ट सेंड कीजिए, प्राइवेट में मत मैसेज सेंड करना, बाकी स्टूडेंट को भी थोड़ा पता लगे कि हम कर रहे हैं काम, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट ने किसी से नहीं डरना है कि हम मतलब हमसे पहले पहले ये स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करके रख रहे हैं। आप लोगों के पास 1 महीना है, 1 महीने तक बिल्कुल आप आराम से पढ़ोगे, ठीक है। बिल्कुल ही आप लोग क्लास में आराम से पढ़िए, ठीक है। सभी करेंगे, जब तक सबके सब स्टूडेंट आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, मैं तब तक आप लोगों को आगे नहीं पढ़ाऊंगा। और प्लीज अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन को साइड में रख दीजिए आप ना, पेन पेंसिल वगैरह मत चलाइए इसके ऊपर। ओके जी, ठीक है, हो गया। अच्छा है, आप लोगों की कैलकुलेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, हमने इसको ऐसे नहीं करना है जैसे आप लोग कर रहे हैं, हमने थोड़ी सी इसमें अलग फॉर्मेट को यूज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा क्या रहता है, हम ऐसे लिख लेते हैं 764 432 588। ये जो मेथड है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, बचपन से सीखा है, इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है, अब थोड़ा सा स्किप करना है। ये तो आप लोगों को हर किसी स्टूडेंट को आता है, अगर मैं कुछ भी ना सिखाऊं तब भी आप लोग लास्ट में करोगे। आप लोगों का कोई भी रूल जब काम नहीं करेगा, तब आप लोग इसको करोगे। हम ऐसे करते हैं ना, राइट से लेफ्ट को जाते हैं, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट को कैसे जाएंगे, हम स्टार्टिंग के नंबर को पिक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 700, ठीक है, 64 को मिस कर दो, 400 उठाओ, 32 को मिस कर दो, और 500 को उठाओ, 88 को मिस कर दो। समझ रहे हो? ऐसे आप लोगों को, वैसे मैं पहले फॉर्मेट में बता देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, 700 लिखना, यहाँ पे 400 लिखना, और यहाँ पे आप लोगों ने 500 लिखना, ठीक है। वहां पे ऐसे नहीं करना, स्टार्टिंग समझा रहा हूँ, उसके बाद ये सब माइंड में होना चाहिए। 7 और 4 11 होते हैं, 7 प्लस 4 11, और प्लस आप लोगों का 5, कितने हो गए, 1600। ऐसे लिख लेना आप लोगों ने, सिर्फ ये वाली चीज आपने कॉपी पे लिखनी है। उसके बाद स्टार्टिंग का नंबर खत्म हो गया आप लोगों का, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा कितना, 64 बचा। तो 64 में 6 को स्किप कर दीजिए, 60 लिख दीजिए। 32 में 30 को स्किप 32 में 2 को स्किप करके 30 लिखिए। 88 में 8 को स्किप करके 80 लिखिए। अब इनको आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो कितने बनेंगे, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, ठीक है। 11 और 6 कितने होते हैं, 17। हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप लोग या इंग्लिश में ही बोलूं? हिंदी समझ आती है सबको? जैसे मैं 8 और 3 11 बोल रहा हूँ, प्लस 6 17 बोल यस रहा सर। हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल।
क्योंकि आप में से काफी कंफर्टेबल है सर। स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में समझते हैं, मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ऐसे कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 17 कितने, 11 और 6 17 होते हैं, तो 17 लिखेंगे और जीरो लगा देंगे तो ये हो गए 170। आगे कितने बचे, इसके पीछे कोई जीरो नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए 4, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए। कितने हुए, 8 और 2 10 और 4 कितने होते हैं 14। इनको ऐड कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आपके सामने होगा। ठीक है जी, 1784, 1784 आप लोगों का राइट आंसर आएगा, 1794 आप लोगों का राइट आंसर नहीं आएगा। स्टार्टिंग का एक वीक मैंने आप लोगों को कहा है जितनी गलतियां करनी है करिए आप लोग, जितना स्लो होता है करिए आप लोग, बट उसके बाद आप लोगों को थोड़ी इंप्रूवमेंट अपने आप में खुद करनी पड़ेगी, और ये कैसे होगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, राइट आंसर आ गया, समझ आ गया सबको मेथड, यस और नो में प्लीज टाइप कर दीजिए, बोलिए, बोलना मत। ठीक है, यस सर। ओके जी। एक और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खुद करेंगे इसको। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ 517, फिर यहाँ पे आएगा 944, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा आप लोगों का 761, इस चीज को लिखिए, और ये आप लोगों का डाटा इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करेगा, हर एक क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे ये सारे मेथड। करिए, और अभी ओरली नहीं करना है कुछ भी, एक हफ्ते के बाद करना। ठीक है, अभी हाथ से प्रैक्टिस करके माइंड में फिर करना शुरू करना, बट मेथड यही यूज कीजिए जो मैंने किया है, आप लोग बेसिक मेथड को अभी मत अप्लाई कीजिए जब तक मैं ना बोलूं। सर 2222। प्लीज अपनी ऑडियो ऑफ रखिए, आप लोगों के सामने चैट का ऑप्शन है, वहां पे ही टाइप कीजिए। ठीक है, 2222। ठीक है जी, आप सबने आंसर दे दिया है 2222। अब हम फिर से करते हैं, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लूंगा, अब मुझे पता है 5 है तो 500 बन जाएगा, 9 है तो आप लोगों का 900 बन जाएगा, और 7 है तो आप लोगों का 700 बन जाएगा। ठीक है, 7 और 9 आप लोगों के 9 6 15 और एक 16 होते हैं, 16 और 5 आप लोगों के 21 होते हैं, तो ये कितने बन जाएंगे, 2100 बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लिया। आगे 10 बन गया, 40 बन गया, और आप लोगों का 60 बन गया, तो 60 और 40, 100 और 10 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 110। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 110 लिखा। आगे तो 7 और 4 11, 11 और 1 कितने होते हैं, 12। बस इनको ऐड करना है आप लोगों ने, 2 2 2 और 2। ठीक है जी, कंप्लीट, समझ आ गया होगा मेथड। अब आप लोगों की क्लास खत्म होगी जब, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही 3 वैल्यू उठानी है, बीच में प्लस का सर साइन लगाना। सर सर रिपीट कर दीजिए सर एक ओके जी, ओके ओके। ला, ठीक है, लास्ट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखी थी कुछ वैल्यू, कैसे ऐसे लिखी, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, 900 ले लेते हैं। हाँ, अच्छा आपको मेथड ही समझाना पड़ेगा, लेट हो गए क्लास में। ठीक ठीक, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 517 ली थी, 944 ली थी ऐसे, और एक 7 कितनी बनी थी, 761 है ना, ये बनी थी। इसमें बच्चे क्या करना होता है, हम जो बेसिक मेथड यूज करते हैं उस मेथड को स्किप करना है आप लोगों ने ना। इसमें क्या होता है हमारा, लास्ट का हाँ जी जी, बोलिए जल्दी बोलिए थोड़ा। ओके, समझिए मैं आपको समझाता हूँ। हम एक बेसिक मेथड को अप्लाई करते हैं 517, फिर हम ऐसे करते हैं ना 944, फिर 761। ठीक है, तो हम इनको क्या करने, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ये सब कुछ करना ऐसे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, 517 में हमें पता है कि 3 नंबर की वैल्यू है, इसके बीच में जो 17 लिखा है उसको स्किप कर दीजिए। आगे 944 है आपका, तो उसमें से 44 को स्किप कर दीजिए, और 61 को भी आप लोग स्किप कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए इनको, तीनों को हम ऐड करेंगे, 9 और 6 15 होते हैं, 15 में एक ऐड करेंगे हम तो 7 भी आ जाएगा, तो ये 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 21। 2 जीरो पीछे लगाई थी आप लोगों ने, तो यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने 2100। ये वाली वैल्यू आपने खत्म कर दी। अब आगे की वैल्यू है 17 है, तो 17 में हम सिर्फ 10 लिखेंगे, 44 में हम 40 लिखेंगे, 61 में हम सिर्फ 60 लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 100 बनेगा, 100 में एक ऐड करेंगे
तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 110। तो वैल्यू को देखते रहना, ऐसे मत करना आगे पीछे लिखना। आगे है आप लोगों के पास 7 बचेगा, फिर आप लोगों का 4 बचेगा और आपका लास्ट में बचेगा 1। 7 और 4 11 होते हैं और ऐड करेंगे 1, तो ये आप लोगों का 12 हो गया। इन तीनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, 2 2 2 और 2, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। जी बच्चे समझ आ गया आपको जो पूछ यस रहे सर। थे? ओके ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोगों की क्लास खत्म होगी, अभी नहीं बोल रहा हूँ, दिन में कभी भी टाइम मिलता है 10 मिनट निकालने, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को। 10 मिनट निकालने, ऐसे 3 वैल्यू लिख लेना, ऐसे बीच में साइन प्लस का होना चाहिए, और बस उनको इसी मेथड से सॉल्व करना। और आज से आप लोग इस मेथड से ही सारा कुछ करोगे, ठीक है। माइंड में करना भी स्टार्ट कर दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जब से भी करना चाहें करें। जितना आप लोग अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट देगी एग्जाम में, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन करवा दूं आप लोगों को, फिर कोशिश करना डायरेक्ट करने की। जैसे मैं लिख देता हूँ नंबर 516 लिखता हूँ आप लोगों के सामने, एक नंबर लिख देता हूँ 972, और एक नंबर लिखता हूँ आप लोगों को 826। ये हेल्प करेगा नंबर सीरीज में और सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह आप लोग निकालते हो वहां पे भी करिए इसको। ओके, बाकी भी करिए आराम से, कुछ नहीं है। बाकी स्टूडेंट को देख के मत सोचना कि ये जल्दी कर रहे हैं हम धीरे कर रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी इन्हीं के इक्वल पहुंच जाओगे बहुत ही जल्दी, ठीक है जी। देखो यहाँ पे क्या था, 516 में से हम 5 लेंगे, 972 में 900 लेंगे, 822 में हम लोग लेंगे सिर्फ 800, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे डायरेक्टली 9 और 5। हमें क्या ऐड करना है, 9 को ऐड किया 5 के साथ, 5 को ऐड किया हमने 8 के साथ, ठीक है। 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 17, 17 और 5 हो जाएंगे आप लोगों के 22। तो ये कितने हो जाएंगे, 22 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएंगे आप लोगों के 2200। आगे हमारा 5 खत्म हो गया, आगे 16, 17, 2 और आप लोगों का 26। इसमें हमने सिर्फ पहली वैल्यू को पिक करना है, 1 को पिक करेंगे, फिर हम 7 को पिक करेंगे और हम 2 को पिक करेंगे। तो कितना बन जाएगा, 7 और 2 9 होंगे और उसमें एक ऐड करेंगे 10 बन जाएंगे। इसका मतलब ये तो 101 की वैल्यू, ये भी दिमाग में आ गया। आगे आप लोगों के पास ये है 6, 2 और 6, ठीक है। 6 2 प्लस 6, 6 प्लस 6 होते हैं 12, 12 में आप लोग 2 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, आप लोगों के पास आंसर आएगा 14, ठीक है बच्चे, 14 आएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ये होगा 322314। विश्व प्रताप सिंह जी, आप लोग, आपको मैं एक बार फिर से समझा दूं, रिपीट करूं आप? सॉरी नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर, मैं हो गया ये कह रहा हूं कि अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए, ठीक है। आप मेथड को धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एडिशन का मेथड समझ आ गया 3 वैल्यू में, कोई इसमें डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? एडिशन मेथड सबको समझ आ गया 3 वैल्यूज में, ठीक है। ओके जी, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगा प्लीज़ मुझे कभी भी आप लोग ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं फिर आप लोगों को करवा दूंगा एक बार फिर से, नहीं तो आपको रिपीटेड फॉर्म में ये आप वीडियो देख लेना, आपको क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद वीडियो मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे, हमने एडिशन करना सीख लिया, अब हम एडिशन के साथ माइनस भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों को एडिशन के आएंगे, माइनस के आएंगे, साथ ही डिवाइड भी करवा लेगा। वो फिर बॉर्डर मास का रूल होगा जो कि 3 दिन के बाद समझाऊंगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है 857, 379, फिर कह देता है इसमें से आप लोगों ने 429 को लेस करना है। सेम मेथड यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं चेंजेस करना है इसमें। आप लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 वैल्यू उठानी है और बस उसमें से माइनस कर दीजिए, जैसा भी ठीक लगता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या उठाऊंगा, 800 को उठा लूंगा, इधर से 300 को उठा लूंगा, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको, 400 को। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहें, आप लोग इनको ऐड करके उसमें से 400 लेस कर दो, या आप लोगों को ये 400 में से 300 आप लोग लेस करना चाहें,
तो आपके पास कितना बन जाएगी वैल्यू 100 बन जाएगी। और 100 में आप लोगों ने माइनस करनी है, क्योंकि माइनस की वैल्यू आप लोगों की 400 के सामने है। तो 800 में से आप लोग माइनस कर सकते हो कितना, 100। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना था तो 800 में 300 को ऐड कर दो, माइनस कर दो आप लोग कितना, 400। तो 1100 में से 700 आप लोग 400 निकालोगे तो आंसर तो 700 आएगा। जैसे मर्जी कर लीजिए, डिपेंड आप पे करता है। फिर आप लोगों ने उसके बाद 50 में 70 में 20 लेस करने थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 में ऐड करूंगा मैं 70, और 70 में मैं लेस कर दूंगा कितने, 20। ठीक है जी। तो 70 में से माइनस मैंने कितने किए, 20 किए, तो कितनी आएगी वैल्यू, 50। साइन देखिए बड़ा किसके आगे है, तो बड़ी वैल्यू 70 है तो प्लस ही आगे रहेगा, तो 50 में 50 ऐड कर दोगे आप लोग जब, तो 100 आएगा। अगर ऐसे नहीं करना था तो 50 प्लस 70 करते तो 120 आना था, 120 में से माइनस 20 करते तो आप लोगों का 100 आना था। फिर क्या बचता है, 7 बचता है, 9 बचता है और 9 बचता है। 7 बचा, उसमें 9 ऐड कर दो, माइनस 9 कर दो। इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं थी, 9 में 9 लेस हो जाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, 7 आएगा ना, तो आंसर आप लोगों का 807। ये मेथड समझ आ गया आप लोगों को मैंने कैसे किया? कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन जो पहली दूसरी क्लास में आप लोगों को करते हैं। कंफर्टेबल हो इस चीज से जो मैंने करवाई है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ठीक है जी, ठीक है। इस चीज को भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, दो दो तीन तीन वैल्यू ऐसे उठा लेनी, बीच में साइन लगा देना माइनस का। ठीक है, ये माइनस के कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के होते हैं कि प्लस माइनस में कौन सा साइन का हम यूज करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, सेक्रेटरी वालों के साथ में आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मैं उनकी भी एक क्लास लूंगा मैथ्स की, तो बेसिक मैथ आप लोगों का वहां पे रहेगा। ठीक है, डबल क्लासेस ही आप लोगों की रहेंगी। मैं आप लोगों को एसएससी का भी मैथ सिखा दूंगा और आप लोगों को ये बैंकिंग का मैथ भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एसएससी के मैथ से निकलते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप लोगों का एसएससी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो जो लगेगा, बट स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो आप लोगों को बैंकिंग की क्लास लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से खत्म होता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप लोगों को बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे 5470, टू ले लो वैल्यू, 6228 की वैल्यू ले लीजिए। ओके जी, रिपीट करना है उसको। ठीक है जी, मैंने वैल्यू का लिखाई थी, चलो वैल्यू आप देख लेना, ऐसे होगी कोई वैल्यू आप लोगों की। ठीक है, जैसे ऐसे वैल्यू होगी आप लोगों की। ठीक है जी, आप लोगों को मैंने क्या मेथड सिखाया है कि सबसे पहले ये 3 वैल्यू में डिवाइड होती है आप लोगों की पूरा कॉन्सेप्ट, 1 2 3। ठीक है, तीनों में 3 3 चलेंगे। हमने याद क्या रखना है, सबसे पहले हम इस वैल्यू को उठाएंगे और लास्ट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इस वैल्यू को उठाएंगे, लास्ट में की 2 वैल्यू को 0 कर देंगे। उसके बाद हम 400 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब सामने कौन से साइन है, 2 ही साइन आप लोगों के पास है। जो साइन आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है उस साइन को उठाओ और उसमें से दूसरी वैल्यू को प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, वो डिपेंड आपके पे करता है। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 800 प्लस 300 माइनस 400। कंफर्टेबल लग रहा है मुझे कि मैं 800 प्लस 300 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 1100 आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से माइनस मैं 400 कर दूं तो मेरे पास कितनी आ जाएंगे, 700 आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी वैल्यू में मैं क्या करूंगा, 400 में से 300 को लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, 100। ठीक है जी, 100 बचेगी। साइन चेक करना होता है कि आप लोगों की जो छोटी वैल्यू होती है उसके आगे साइन क्या है, बड़ी के आगे क्या है। बड़ी यहाँ पे आप लोगों की 400 है और 300 आप लोगों की क्या है, लेस है। 400 इज ग्रेटर देन 300, तो साइन आपका इसके आगे माइनस का है, इसके आगे प्लस का है। तो हमेशा बड़ी वैल्यू का ही साइन हमें लेना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पे लग जाएगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा 800। तो ये आंसर आ जाएगा 700। ठीक है, एक ही आंसर आएगा, चाहे किसी भी तरह आप लोग कर लो इसको। आगे हमारे पास 50 आ गया, 70 आ गया और 20 आ गया। 50 प्लस 70 माइनस 20, ऐड कर दो इन दोनों को। 7 और 5 कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो 70 और 50 कितने हो जाएंगे, 120। उसमें से माइनस कर दो 20 आप लोग, तो आंसर आएगा 100। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया आपका।
दूसरा मेथड आपसे कहता है कि 70 में से मैं 50 को लेस कर देता, सॉरी 20 को लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास 50 बचेंगे, और आगे प्लस का साइन है बीच में, तो 50 को कर दो, तो यहाँ पे आप लोगों का 100 आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास आएगा 7, 9 और 9, 7 प्लस 9 प्लस 9। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सॉरी माइनस का 9 है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग 9 में से 9 को कैंसिल करोगे, मतलब माइनस करोगे, तो 0 वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 में जैसे ही 0 ऐड करोगे तब 7 बन जाएगा, तो आंसर आप लोगों का 807 आएगा। जी बच्चे समझ आया आपको? प्रैक्टिस करोगे ना जब आप लोग, तो फिर आप लोगों को जल्दी समझ आएगा, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना। समझ आ गया बच्चों आपको कि नहीं आया? रिपीट तो नहीं करना है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को धीरे धीरे अपने आप ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई आप लोगों की थ्री डिजिट की वैल्यू, आप लोगों की कि 3 डिजिट में हम कैसे करेंगे। एक मिनट रुकिए, ठीक है। 3 डिजिट की वैल्यू आप लोगों को आ गई। अब 4 डिजिट में भी सेम प्रोसेस चलेगा, कुछ अलग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं 4 डिजिट में वैल्यू ले लेता हूँ, 500,472, 5,472 लिख लेता हूँ मैं एक तरफ मैं लिख लेता हूँ 6,228, और एक तरफ लिख देता हूँ 8,356 लिख लो। करो इसको सॉल्व आप लोग, क्या आंसर दोगे? कैसे करना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, पहले 4 वैल्यू उठा लो, जैसे 5,000 उठा लो, उसमें ऐड कर दो 6,000, फिर उसमें ऐड कर दो 8,000, ठीक है। फिर आप लोग 400 को, फिर 200 को, फिर 300 को, फिर 70 को, फिर आप लोग 80 को, फिर 50 को। ओके, बीस हजार 116, 20,116 सभी का आ रहा है, ठीक है। करें स्टार्ट। मुझे क्या याद है, ओके जी, मुझे क्या याद है कि पीछे की वैल्यू 0 करनी होती है, ठीक है। मुझे याद है कि सिर्फ पीछे की 3 वैल्यू 0 होंगी, जो भी वैल्यू मेरे पास आएंगी उसके पीछे मैं 3 0 लगा दूंगा। 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 और 8 होते हैं 19, 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 8 19, तो 19 के पीछे मैं 3 0 लगा दूंगा, ये बन जाएगी 90,000। फिर आगे है आप लोगों का 4, फिर 2 है, फिर आप लोगों का 3 है। 4 प्लस 2 होता है आप लोगों का, अब मैं कितनी जीरो लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा आप लोगों की 2 जीरो पीछे। 4 प्लस 2 होता है 6, 6 प्लस 3 होते हैं 9, तो मैंने कितनी वैल्यू उठानी है, 9 लिखा और पीछे 2 जीरो लगा दी, 900 आ गया। अब मैंने कितनी लगानी है, 1 जीरो लगानी है, बट डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 7 को उठाया, साथ में 8 को उठाया, और उठाया किसको, 5 को। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 में 7 ऐड होंगे 20, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 20, तो मैंने एक ही जीरो लिखानी है, तो मैं 20 यहाँ लिखूंगा, पीछे में एक जीरो लगा दूंगा, आगे की वैल्यू के पीछे कोई जीरो नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे चलता है ना फॉर्मेट। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 होता है आप लोगों का 16, तो ये वैल्यू लिखिए, आपका आंसर आपके साथ होगा। 1 प्लस 3 9 प्लस 2 आप लोगों का 11, 9 और 2 11 होते हैं, जीरो आ जाएगी, 20116 बच्चे आंसर आएगा, ठीक है। नीरज जी आपने एक गलत कर दिया होगा, ऐड कर दिया कुछ है। समझ आया कॉन्सेप्ट कैसे करना है, कोई वैल्यू साथ में नहीं लिखनी है, बस माइंड में चलाते रहना। आप लोगों को कोई मैं बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 5,000 में 6,000 ऐड कर दो, 6,000 में 8,000 ऐड कर दो, स्किप कर दो, जो 1000 को स्किप कर दो। आप लोग याद रखोगे पीछे 3 जीरो लगेंगी। 5 प्लस 6 प्लस 8, इसको ऐड करना आसान है, 5,000 प्लस 6,000, और इसको ऐड करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है जी। फोर्थ तक भी आप लोगों को समझ आ गया, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी बच्चे का क्लियर तो नहीं, ऐसा तो नहीं है सबको नहीं आया। अभी मैं आपको विद इन अ सेकेंड आप लोगों को एक और आईडी दूंगा, उस पे आ जाइए, सेम कॉन्सेप्ट उठाना, ऑडियो लोगों के ऊपर क्लिक करके कॉल ओवर इंटरनेट करना, ठीक है जी। आ जाइए क्लास में फिर से।